हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टैटिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के मेन एलिमेंट्स क्या होते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के कितने टाइप्स होते हैं और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किया जाता है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के हर कॉन्सेप्ट को हम स्टडी करेंगे इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को हम एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें 10 स्टूडेंट के मार्क्स गिवन है 5, 8, 6, 4, 8, 5, 6, 8, 4 और 5। तो ये हमें 10 स्टूडेंट के मार्क्स गिवन है और हमें इस डेटा का क्या करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो मैं मार्क्स को क्या मान लूँगा, x मान लूँगा, और जितने टाइम्स ऑफ ये रिपीट होंगे ये डेटा, उसको मैं क्या लिखूँगा, फ्रीक्वेंसी से लिखूँगा, f से। यानी x का मीन्स क्या होगा यहाँ पर मार्क्स, और f का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में इस डेटा को लिखूँगा। यानी पहले 4 आ रहा है, फिर 5, 6 और 8। तो ये हमारे इस एग्जाम्पल में ये मार्क्स हमारे क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पर 4 जो हो रहा है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 1 और 2। तो यहाँ पर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी में क्या लिखूँगा, 2 लिखूँगा। जबकि 5 कितने नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो रहा है, 1, 2, 3। तो 5 के सामने मैं इसकी फ्रीक्वेंसी क्या असाइन करूँगा, 3। इसके बाद 6 जो हो रहा है वो 1, 2। तो 6 हमारे 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो 6 की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो मैं 2 लिखूँगा। इसके बाद 8 जो हो रहा है वो 1, 2 और 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो इसके सामने मैं क्या लिखूँगा, 3। और यहाँ पर हम इन सभी को ऐड करते हैं, सभी फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, 10 आ जाएगा। यानी फ्रीक्वेंसी की जो टोटल होगी, जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगे उसके बराबर होगी। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। यहाँ पर जो x होता है उसे हम क्या कहेंगे, वेरिएबल कहेंगे। इसे क्या कहेंगे हम, वेरिएबल। और इसको हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी। यानी जितने नंबर ऑफ टाइम वो डेटा रिपीट होता है उसको हम क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी। तो यही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट है। आइए इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम क्लियरली डिटेल में समझते हैं। हिंदी में बारंबारता बंटन भी कहते हैं। किसी स्टैटिकल डेटा को ग्रुप्स में डिवाइड करना, जिन्हें हम क्लासेस भी कहते हैं, और उनकी रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी असाइन करना, उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यूज़ को एक टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, जिसे हम फ्रीक्वेंसी टेबल भी कहते हैं। इस टेबल में वेरिएबल की वैल्यूज़ को हम क्लासेस में डिवाइड करके उनकी रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी असाइन करते हैं। यानी जितने नंबर ऑफ टाइम्स वो क्लासेस रिपीट होती है उसको हम उसकी फ्रीक्वेंसी में लिखेंगे। तो इस तरह से एक टेबल बनेगी जिसे हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी टेबल कहेंगे। और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस पूरे वीडियो में हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हर एक चीज़ कवर करेंगे। A frequency distribution divides observations in the data set into conveniently established numerically ordered classes. The number of observations in each class is referred as frequency and denoted as small f. A table in which frequencies and values related to variables are written simultaneously is known as frequency distribution. यानी frequency distribution में हम क्या करेंगे, किसी भी वेरिएबल की जो वैल्यूज़ होती है और उसकी रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी को हम एक साथ टेबल की फॉर्म में लिखेंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। मैथमेटिकली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज डिनोटेड बाय x, f, वेयर x मीन्स वेरिएबल एंड f मीन्स फ्रीक्वेंसी। यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम मैथमेटिकली किस तरह से लिखेंगे, x, f, और यहाँ पर x का मीन्स क्या होता है, वेरिएबल होता है, और स्मॉल f का मीन्स क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। There are two fundamental elements of frequency distribution. First is variable और second is frequency. तो अब हम समझते हैं वेरिएबल क्या होता है। The term variable refers to any quantity or attributes whose value varies from one investigation to another. Those quantitative characteristics which are different for different people, which is increased or decreased in terms of degree or size, is known as variable. For example, wages, production, sales, marks. यानी वेरिएबल का मीन्स क्या होता है, कोई ऐसी क्वांटिटी या एट्रीब्यूट्स जिसकी वैल्यू क्या होती है, वेरी करती है वन इन्वेस्टिगेशन टू अनदर। यानी अगर हम स्टूडेंट के मार्क्स लेते हैं तो सभी स्टूडेंट के मार्क्स क्या होंगे, वेरी करेंगे स्टूडेंट टू स्टूडेंट। तो इस तरह की चीज़ों को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। जो वेरिएबल्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है डिस्क्रीट वेरिएबल और एक होता है कंटिन्यूस वेरिएबल। जो डिस्क्रीट वेरिएबल होता है उसकी दो वैल्यूज़ के बीच में क्या होता है, सर्टेन डिफरेंस होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल। फॉर एग्जांपल
नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इन अ फैमिली 0, 1, 2, 3, 4। तो इस तरह की वैल्यूज़ अगर गिवन है तो वो वेरिएबल किस तरह का होगा, डिस्क्रीट वेरिएबल होगा। इस तरह के वेरिएबल में दो वैल्यूज़ के बीच में कोई भी कंटिन्यूटी नहीं होती है, यानी नो कंटिन्यूटी बिटवीन टू वैल्यूज़। और दो वैल्यूज़ के बीच में क्या होगा, गैप होगा। जैसे 0 और 1 के बीच में कुछ फ्रैक्शनल वैल्यू का गैप है, तो इस तरह के वेरिएबल को हम क्या कहेंगे, डिस्क्रीट वेरिएबल कहेंगे। इसके अलावा एक होता है कंटिन्यूस वेरिएबल। कंटिन्यूस वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, सर्टेन नहीं होती है, बल्कि एक लिमिट के बीच में वेरी करती है। और इस तरह के वेरिएबल की जो वैल्यूज होती है उनमें क्या होती है, कंटिन्यूटी होती है। तो इस तरह के वेरिएबल को हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूस वेरिएबल कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आउटपुट ऑफ 50 कंपनीज आर 0 to 10, 10 to 20, 20 से 30। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज नॉन एज फ्रीक्वेंसी, यानी कोई भी ऑब्जर्वेशन जितने नंबर ऑफ टाइम रिपीट होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, सचिन तेंदुलकर ने 60 रन जो है वो 8 मैचेस में बनाए हैं। तो यहाँ पर 8 जो क्या होगा, वो 60 की फ्रीक्वेंसी होगी। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि सचिन तेंदुलकर ने जो 60 रन बनाए वो 8 इनिंग में बनाए हैं, तो जो 60 की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, यहाँ पर 8 होगी। टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वेरिएबल के आधार पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट होता है यूनिवेरिएंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड होता है बाईवेरिएंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और थर्ड होता है मल्टीवेरिएंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सिंगल वेरिएबल के बेसिस पे प्रिपेयर करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, यूनिवेरिएंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जांपल, मार्क्स ऑब्टेन इन अकाउंटेंसी, और इस डेटा का हम अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, यूनिवेरिएंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि यहाँ पर एक ही वेरिएबल है जो कि मार्क्स ऑब्टेन इन अकाउंटेंसी, तो इसे हम क्या कहेंगे, यूनिवेरिएंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दो वेरिएबल के बेसिस पे प्रिपेयर करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, बाईवेरिएंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जांपल, मार्क्स ऑब्टेन इन स्टैटिक्स एंड मार्क्स ऑब्टेन इन अकाउंटेंसी। अगर दो वेरिएबल लेकर हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, बाईवेरिएंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अलावा अगर हम दो से ज़्यादा वेरिएबल लेकर उनके बेसिस पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, मल्टीवेरिएंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कंस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवेरिएंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिवेरिएंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का कंस्ट्रक्शन हम दो तरह से कर सकते हैं। एक होता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और एक होता है कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इन्हें हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपके डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू।